हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि गेट के क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली गेट पेपर हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चंस हमारे यहाँ के टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस मटेरियल और क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं और जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उससे कैसे मैच हो रहे हैं। तो उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस मैच हुए हैं, उसमें एक्सक्लूडिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के जो क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे मैच हो रहे हैं वो देखते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप गेट एडजिल का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस ए एम क्रॉस एन, और दूसरा मैट्रिक्स है आपका बी एन क्रॉस एम, और यहां पे एक और मैट्रिक्स है सी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, एंड डी जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन। तो आप ये जो क्वेश्चंस आया है यहां पे दो स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ सी डी इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी सी। ये दोनों चीजें हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, और साथ में प्रैक्टिस मटेरियल में भी इसके क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन है। टेस्ट आईडी 43, जो लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज किए होंगे या यहाँ के जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आया हुआ है वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है मैथ्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें ये क्वेश्चन इससे मैच हो रहा है। ये जो आपका डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन से मैच हो रहा है। और जब डी ऑप्शन के जब हम डिस्कशन करते हैं, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होता है उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में डिस्कशन भी होता है। तो जब डिस्कशन क्लास में ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की है, और इवन क्लास में भी, कि अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है तब भी ट्रेस ऑफ ए बी और बी ए इक्वल होता है, और अगर आपका मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है लेकिन चूंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी और बी ए का ट्रेस जो है वो हमेशा ही इक्वल होता है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में आपको ये ध्यान नहीं रहे, तो बच्चों को हम ये ट्रिक बताते हैं कि आप एक छोटे से एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे ए बी सी डी, और चलिए स्क्वायर का मान लीजिए आपको पता भी हो तो आप नॉन स्क्वायर के लिए भी इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि क्या इसका ट्रेस इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो हम प्रयास करते हैं कि आपका क्वेश्चंस एज इट इज आ जाए, पर ये हम नहीं गारंटी ले सकते कि क्वेश्चंस एज इट इज आ ही जाए, लेकिन एक बात है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग का पढ़ाने का ये तरीका रहता है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो इसलिए ये कोइंसिडेंट है कि देखिए क्वेश्चंस कैसे एज इट इज मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है, ये भी है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, और ये हमारे प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 106 से मैच हो रहा है। बस यहां पे क्या है, जो 6 आइडेंटिकल बॉल है, 3 आइडेंटिकल बिन है। यहां पे भी 6 आइडेंटिकल बॉल है, पर यहां पे जो आपके बॉक्स है वो डिफरेंट है। तो जब हम ये डिस्कस करते तो वहां पे इसके क्लास में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे इस कंसेप्ट को, तो क्लास में इस पे भी हमने चर्चा किए थे आइडेंटिकल के लिए कैसे, क्योंकि हम मैनुअली भी करके दिखाए थे। और ये हमारे पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपके पास आइडेंटिकल बॉल है तो, और बॉक्स भी आइडेंटिकल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 0 6। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो आपने यहां 0 रखा, अब दोनों का सम 6 हुआ, अभी फिर से 1 और 5 का सम 6 होगा। अभी तक फर्स्ट प्लेस पे हम 0 रख रहे हैं, फिर क्या होगा 2 4 होगा और 3 3 होगा। अच्छा, यहां पे अगर डिफरेंट होता तो क्या कहानी होता। वैसे तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाते इस क्वेश्चन के लिए कि n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, बट यहां पे क्यों एप्लीकेबल नहीं इस क्वेश्चन के लिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बच्चे ने गलती भी की थी, तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि बॉक्स के आइडेंटिकल होने की वजह से इसके जो डिफरेंट परमुटेशन है 006 के, वो सब एक ही वे होगा। 006 हो या 060 हो या 600 हो, क्योंकि बॉक्स आइडेंटिकल है।
इसलिए इसके परमुटेशन को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन इसका ट्रिक बहुत सिंपल है। तो पहले आपने 0 रखा, अब 6 के सारे पॉसिबिलिटी, 2 डिजिट के सम 6 हो, इसकी सारी पॉसिबिलिटी लिख दिया। फिर इसके बाद आप इस प्लेस पे हम 1 रखते हैं। अब जैसे ही 1 रखा तो इधर का सम क्या आना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 होने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 1 1 1 4, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये टोटल 6 हो गए। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 2 2। अब बच्चे क्या मिस्टेक किए हैं एग्जाम हॉल में, कई बच्चों का ये एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगा। चूंकि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। क्या कि बच्चे क्या कि 1 2 3 भी लिख लिए और दूसरे जगह फिर 3 2 1 भी लिख लिए और इसको 2 बार काउंट कर लिए। चूंकि यहां पे आइडेंटिकल बिन्स है, आइडेंटिकल बॉक्स है, तो इस केस में हम रिपीटेड इसके परमुटेशन को दोबारा काउंट नहीं करेंगे। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे मैच हो रहे हैं आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ये गेट का ये 34 क्वेश्चन नंबर है, मास्टर की वाला जो पेपर है उसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है लिमिट का। और ऐसे कई क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी डिस्कस किए हैं, शीट में भी किए हैं। पर देखिए यहाँ रूट एक्स का कंसेप्ट है। यहाँ पे पहली बात तो ये 0/0 के फॉर्म में है, जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं 0/0 या 1 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का अगर फॉर्म होता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। अच्छा यहाँ 0 प्लस है, तो 0 प्लस है तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 प्लस h अपॉन 1 माइनस e 2 रूट अंडर रूट 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0/0 के फॉर्म में है और यहां पे भी ये 0/0 के ही फॉर्म में है और यहां पे भी रूट एक्स का फॉर्मूला लग रहा है। तो रूट एक्स का जो चूंकि डिफरेंशिएशन, यहां पे एक छोटा सा चीज, एक तो पहला चीज कि आपको ये सोचते आना चाहिए ये किस फॉर्म का है, तो ये बहुत सिंपल है, पुट करके देखना है। दूसरा चीज आपको जो सोचना है कि अब क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप सही से आप जानते हैं तो बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। और बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर आएगा। सेम यहां पे भी है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन कैसे ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस मटेरियल को जो यहाँ के स्टूडेंट हैं या जो अभी न्यू है जो लेना चाहते हैं यहां से, दोनों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्लास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गेट के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको हर बार क्वेश्चन इतना मैच ही होगा, मुझे नहीं पता आगे फ्यूचर के लिए, पर यह गारंटी दे सकता हूं कि आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उस तरह के क्वेश्चंस आप किए रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चंस है, ये है जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज में भी हमने बच्चों से प्रैक्टिस कराई थी और ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का क्वेश्चन आया यहां पे। और यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना था, इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहां पे उन्होंने सीधे लिख दिया an इक्वल टू जो हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था 3n+1। और गेट में जो क्वेश्चन आया यहां पे दो केस है, व्हेन n इज ऑड तो n+1 एंड और अगर ऑड नहीं है तो 1 होगा। तो बस एक अलग केस दे दिया, दो केस में इसको डिवाइड कर दिया है, पर कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। सीरीज बनेगा, दो सीरीज का सम करेंगे तो आंसर आएगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम था। गेम ये था कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन मैच नहीं होगा, एक पोर्शन का आंसर है वो एज इट इज मैच हो रहा है, तो बच्चे ने जल्दी जल्दी में क्या किया, वही ऑप्शन लगा के आ गए, लेकिन दूसरा ऑप्शन उससे मैच नहीं होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में फिर ट्रिक क्या था कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर से यहां पे क्या करो, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। ये देख सकते हैं यहां पे सभी जगह 1/1 - x लिखा हुआ, 1/1 - x, या तो उसे 1/1 - x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पर इट में पॉसिबल कि ये आप कई लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि आप ऑप्शन को भी सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन से भी आप आंसर पे आप इधर भी सॉल्व कर लें, ऑप्शन को भी सॉल्व कर लें। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब भी आपका आंसर आ जाए तो ऑप्शन लगाने वक्त ध्यान रखना है। कई बच्चों का एक्सपीरियंस है, बच्चे बताते हैं आकर के कि उसने आंसर सही निकाले पर टिक करने वक्त गलती की है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा इस चीज का आप ध्यान रखें अगर आप न्यू स्टूडेंट है या नेक्स्ट ईयर गेट देने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का।
मैट्रिक्स के और भी क्वेश्चन है जैसे एलयू डिकम्पोजिशन, जिसको मैंने यहां पे नहीं लिया क्योंकि उस तरह के कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किए, पर एज इट इज मैच नहीं हुआ, कुछ परसेंट मैच हुआ, इसलिए मैंने 80% की बात की थी। कुछ क्वेश्चंस जरूर है जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन 80% क्वेश्चन हमारे यहां से मैच हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आइगन वेक्टर का, आपको एक मैट्रिसेस दे दिया गया है और यहां पे आपको ये पूछा गया कि कौन कौन से आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स के लिए है। अब ये क्वेश्चन को देखने से पहली बार में ये लगता है कि एक तो 4x4 का मैट्रिक्स है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे। पहले आइगन वैल्यू फाइंड करो, देन फिर एक एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर फाइंड करो, फिर चेक करो कि कौन से किस फॉर्म के हैं। पर इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी है। अगर आप थोड़ा सा, अगर जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया और जो ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज टेस्ट आईडी 51 के क्वेश्चन नंबर 36 है। उसके क्वेश्चन में हमने यही पूछा था कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है और ये आइगन वेक्टर गिवन है, कौन कौन से आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स के लिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अब यहां पे एक तो लेंदी तरीका है, पर हमने डिस्कशन में ये बताया था बच्चों को कि आप ax इक्वल टू लेमडा एक्स, जो ये कंसेप्ट हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, इस कंसेप्ट को अगर ध्यान से यूटिलाइज किया जाए तो आपका टाइम बच सकता है और क्वेश्चन जल्दी बन सकता है। तो इसलिए इसमें अब करना क्या था, आपको ये मैट्रिक्स लीजिए। अच्छा, उसमें भी ये नहीं कि पूरा ax और लेमडा एक्स, यहां पे एक प्रॉब्लम और है, हमारे पास लेमडा ही नहीं है, क्योंकि लेमडा ही तो मेन प्रॉब्लम है। लेमडा फाइंड करने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। लेमडा मींस आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा यहां पे ट्रिक लगाना था कि जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे यहां लिखा है 9 -6 -2 -4 -8 -6 -3 -1, या मैं यहां लिख देता हूं, बेटर है, आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो पहला ऑप्शन है ये है -1 1 0 और 1। तो अभी हमने बात की थी ax इक्वल टू लेमडा एक्स, तो ये मेरा मैट्रिक्स है और ये हमारा आइगन वेक्टर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मुझे आइगन वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन देखिए मैं कैसे ट्रिक से आइगन वैल्यू पता कर लूंगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू -1 क्या हो जाएगा 9, फिर ये क्या होगा -6 इंटू 1 -6, ये 0 हो जाएगा, और -4 को 1 से करेंगे तो -4। 0 चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते टाइम सेव के लिए। अब देखिए आप, ये मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, बट आप इसे जल्दी भी कर सकते। ये कितना हो जाएगा 9 - 10 -1। अब देखिए यहां -1 है और यहां भी -1 है, क्योंकि आपको लेमडा इंटू एक्स करना है और एक्स आपका यही है -1 1 0 1। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके पास अभी एक और तरीका है कि इसमें और भी टाइम सेव कर सकते। कैसे, अब हम हर रो को हर इस कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम एक सोचते हैं यहां -1 यहां -1 मैच हो गया, तो अब हम सीधे 0 पे आ जाते, देखते क्या ये 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है क्या, तो चेक करते। तो थर्ड रो और इसको मल्टीप्लाई करते, तो 20 और -1 को करेंगे तो -20 -6 0 और -1। तो देखते हैं ये कितना हो रहा है, -20 -7 -27। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अच्छा मैंने शायद मिस्टेक कर दी, -20 + 15। ओके, हम थर्ड रो सेलेक्ट किए, तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। तो -20 + 15 + 0 + 5, यस दिस इज 0। 0 हो गया तो इसकी चांस बढ़ गई इस ऑप्शन को मैच होने की। फिर मैं सेकेंड रो और इसको चेक करूंगा, तो ये कितना होगा +8 -6, ये तो 0 ही होगा, 0 में बार बार लिखूंगा नहीं, और ये -1, तो 8 -7 +1। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि ये मैच हो रहा है। फिर ये -32 + 21 और ये 0 तो 0 + 12, तो ये भी हो गया -1 सॉरी +1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन इससे मतलब ax इक्वल टू लेमडा एक्स से मैच हो रहा है। तो आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पता चलेगा लेमडा इक्वल टू 1 के लिए ये आइगन वेक्टर है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट है, पर आपका क्वेश्चन यही सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन था उसमें। तो अब इस तरह से आपको सारे ऑप्शन को चेक करना है। अब बस ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना, आपको टाइम सेव करना है। पहले एक सॉल्व कर ले, उसके बाद 0, जहां पे 0 आ रहा है उसको चेक करना जरूरी। अब जैसे मान लीजिए इसका नेक्स्ट जो है आप ये सेलेक्ट कर रहे हो 1 0 -1 और 0। अब दो जगह 0 है ना, तो आप सबसे पहले तो यही चेक करें कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे, जैसे सेकेंड रो में 0 है, इस वेक्टर के सेकेंड रो में 0 है, तो इसके सेकेंड रो और इसको मल्टीप्लाई करो। फिर इसी तरह से इसके लास्ट रो और लास्ट इसके इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों जगह 0 आ रहा है तो फिर आप बाकी दो के लिए चेक कर सकते हो।
तो ये ट्रिक है, इससे आपको ना जल्दी आप डिसाइड कर पाओगे, नहीं तो आपको सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये ट्रिक है और ये चीज यहां पे भी हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के क्वेश्चंस और गेट के क्वेश्चन कैसे मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम लोग बात करते हैं, ये है एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो ये रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको f(1) दिया हुआ है, f(2n) दिया है और 2n-1 दिया है। तो 2n मींस इवन नंबर, ये ऑड नंबर के लिए 1 का आपको बेस वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये भी मल्टी सेलेक्ट है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप n की छोटी छोटी वैल्यू पुट करेंगे। कुछ वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू जो जैसे हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो f(1) 1 आया, ठीक है। f(2) क्या आ जाएगा, तो f(2) आएगा, या n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू f(1) तो 2-1 1। आप अगर f(4) की बात करेंगे तो f(4) क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2, तो फिर से क्या होगा 2 इंटू f(2) कितना 1। तो हर बार क्या होने वाला 2 इंटू 1-1, ये हमेशा 1 आएगा। आप 8 रखो 16 रखो तो ये हमेशा 1 आएगा, f(2) टू द पावर n इक्वल टू 1। पर केवल यही ऑप्शन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना, चेक करके आगे नहीं बढ़ना, और बाकी भी ऑप्शन आपको चेक करना, क्योंकि मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका। अब आप चाहें तो ये दो ऑप्शन एक साथ आपका चेक हो जाएगा। 2n-1 इक्वल टू 2n-1 है, तो n की वैल्यू यहां पे क्या रखो, जैसे 1 रखो तो ये 1 आ गया। अब 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 3। तो f(3) की वैल्यू क्या आ रहा है, f(5) की वैल्यू क्या आ रहा है। इस तरह से छोटे छोटे वैल्यू आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। दूसरा चीज है कि बात करें तो मैचिंग की, तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमने ये जो है हमारे टेस्ट आईडी 54 का क्वेश्चन नंबर 13 है, उससे मैच हो रहा है। कैसे मैच हो रहा है, तो आप देखिए यहां पे जो यहाँ रिकरेंस रिलेशन है 2 इंटू f(x-1), तो जो बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहां पे भी वही चीज, ये चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसी टाइप के। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये है हमारे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन, और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये लिंक लिस्ट का रिवर्स हो रहा है, और ये हमारे प्रैक्टिस मटेरियल के 2021 बैच प्रैक्टिस मटेरियल के पेज नंबर 118 में ये क्वेश्चन नंबर 21 में ये हमने कोड बच्चों से प्रैक्टिस कराया और बच्चों से पूछा गया कि ये कोड क्या कर रहा है, तो ये लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहा है, और ये देख रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जो बच्चे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे उसके लिए क्वेश्चन देखते ही वो बता सकते हैं कि थीटा एन में हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री और हीप सॉर्ट, उस दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया था कि 1000 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको गिवन है एक बाइनरी सर्च ट्री में, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और आपको किसमें बाइनरी हीप ट्री रिप्रेजेंटेशन जो इसका स्टोर जो हो रहा है यूजिंग द अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी हीप। तो हीप और इसके कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ था, और कुछ इस तरह के हमारे प्रैक्टिस मटेरियल 2020 के पेज नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 36 मैच हो रहा है। यहां पे जैसे पूछा गया लार्जेस्ट की इस इंडेक्स पे व्हाट इज द लार्जेस्ट की दैट कैन बी एट नोड A512, कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कैपेबल है उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसे इस तरह से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए बच्चों को कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस इंडेक्स पे है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, या यहां पे तो इसका इंडेक्स क्या होगा। यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का गेम है। अगर आप इसको करते आता है आपको तो ये कर सकते हैं। तो ये और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने वहां से ये वीडियो कट करके रखा है और ये मैम पढ़ा रहे हैं क्लास में। इसका जो टाइमिंग है, आप ये जिन्होंने टेस्ट ये क्लास ऑनलाइन क्लास परचेज किए होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये डीएसए का जो 5th लेक्चर है उसमें 5.1 लेक्चर में 15 मिनट 53 सेकंड पे ये आप देख सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और वहां पे यही चीज है कि fn इक्वल टू ऑर्डर fn का स्क्वायर, और ये मैम बता रहे हैं। देखिए अगर जो ये इस चीज को देखेंगे ना उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक मिनट से कम का है।
यहाँ पे वही चीज एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर एफ एन स्क्वायर सही होगा कि नहीं, अब यहाँ बिगो नहीं है, स्मॉल हो। तो इसी तरह से जो यहाँ पे ये फेल होगा एक्सपोनेंशियल के लिए, ये क्यों फेल होगा, तो यहाँ पे मैम ये बता रहे हैं। तो यहां से सीधे सीधे क्लास से ही क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन या पैटर्न जो है मैच हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस को और सिंपल वे से कैसे किया जा सकता था। तो जो अगले साल गेट देने वाले उनके लिए फायदा है कि आपके पास ये ट्रिक रहेगा, कुछ बातें आप ध्यान में रख सकते हैं कि, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।